जिसके बाद हम देखते हैं ब्रोली सीधे ही उस पर्पल वाले बीइंग पे अटैक करने के लिए चले जाता है और हम देखते हैं वो पर्पल वाला बीइंग अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो मेरे को पंच ही नहीं कर पाएगा, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा स्लो है कि मैं इसे बहुत ही आसानी से देख पा रहा हूँ। लेकिन फिर हम देखते हैं ब्रोली अपनी पावर को बढ़ा देता है और सीधे ही हम देखते हैं उस पर्पल वाले के मुंह पे एक पंच लगता है जिससे उसके मुंह से खून निकल जाता है और वो पीछे की तरफ थोड़ा सा खिसक जाता है। और इस चीज को देखने के बाद हम देखते हैं वो पर्पल वाला बीइंग पूरा ही शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुमने मेरे को हिट कैसे कर दिया, तुम्हारी स्पीड उस टाइम इतनी ज्यादा तेज कैसे हो गई थी। इस चीज को सुनने के बाद ब्रोली कहता है तुम अभी मेरे को जानते नहीं हो। इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं वो पर्पल वाला बीइंग कहता है बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारा खेल जल्दी से खत्म ही कर देता हूँ। इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं कि पर्पल वाला बीइंग अपनी स्पेशल एबिलिटी का यूज करता है जो कि उसने पहले जेनो और ग्रैंड पिच के ऊपर करी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने हाथों की मदद से कुछ साइन बनाता है और हम देखते हैं फिर वहाँ पर एक अलग ही डायमेंशन खुल जाती है जिसके अंदर सिर्फ ब्रोली और वो पर्पल वाले बीइंग होते हैं। और इस चीज को देखने के बाद हम देखते हैं ब्रोली को जो कि कहता है कि आखिर मैं ये कहाँ पर आ गया। और इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं वो पर्पल वाले बीइंग कहता है तुम अभी उस जगह पे हो जिस जगह का मालिक मैं हूँ, यहाँ पर मेरे हिसाब से सारी चीजें होती हैं और अब तुम मेरे हाथों मारे जाने वाले हो। तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो और ये मेरी स्पेशल टेक्निक है जो कि मैंने बहुत ही कम लोगों को दिखा रखा है और जितने को भी दिखाया है वो सारे के सारे मेरे हाथों मारे जा चुके हैं और अब तुम्हारा नंबर है मरने का। इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं ब्रोली को जो कि कहता है ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन मरने वाला है। और हम देखते हैं उस पर्पल वाले बीइंग को जो कि अपने हाथों से कुछ करता है और हम देखते हैं फिर वो जो अलग डायमेंशन होती है ब्लैक कलर की उसके अंदर से दो बड़े बड़े हाथ निकल जाते हैं जो कि सीधे ही ब्रोली को पकड़ लेते हैं। और फिर हम देखते हैं वो पर्पल वाले बीइंग को जो कि कहता है कि अब बताओ अब तुम क्या करोगे, अब तो तुम यहाँ पर सिर्फ मर ही सकते हो। इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं ब्रोली को जो कि बहुत ही मुश्किल से वहां पर हिल रहा होता है लेकिन वो छूट नहीं पा रहा होता है। इसके बाद ब्रोली अपने मन में सोचता है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, मेरे को नहीं लगा था कि इसके पास कुछ ऐसी टेक्निक भी होगी, ये तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर हम देखते हैं ब्रोली को जो कि सोचता है कि मेरे को अब इसका खेल जल्दी से खत्म करना पड़ेगा वरना मेरा ही खेल खत्म हो जाएगा। और फिर उसी के बाद हम देखते हैं कि ब्रोली सीधे ही सुपर सेन 100 में ट्रांसफॉर्म कर जाता है और वहां पर हम देखते हैं उसकी जैसे ही सुपर सेन 100 में ट्रांसफॉर्मेशन होती है वहां पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। जिसको देखने के बाद हम देखते हैं वो पर्पल वाला बीइंग उस एक्सप्लोजन की वजह से पीछे की तरफ छटक जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि अपने अपोनेंट से लड़ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रोली एकदम से ही शॉक हो जाता है क्योंकि उसे अब ब्रोली की एनर्जी महसूस नहीं हो रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा से कहता है वेजिटा क्या तुम्हें ब्रोली की एनर्जी सेंस हो रही है। और उसके बाद हम देखते हैं वेजिटा जो कि अपने अपोनेंट से लड़ रहा होता है वो चिल्ला के कहता है कि नहीं कैकरॉट मेरे को ब्रोली की एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा का अपोनेंट सीधे ही वेजिटा के मुंह पे किक कर देता है जिस वजह से वेजिटा पीछे की तरफ चढ़क जाता है और उसका अपोनेंट कहता है अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं उसका अपोनेंट सीधा अपने हाथ में एनर्जी बॉल बना के वेजिटा के ऊपर मार देता है जिसको हम देखते हैं वेजिटा डॉज कर लेता है कैसे न कैसे करके। लेकिन फिर उसके बाद वेजिटा कहता है कि कैकरॉट तुम यहाँ पर बात मत करो, जल्दी से अपने अपोनेंट को हराओ। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू का अपोनेंट कहता है कि तुम्हारा दोस्त अब जिंदा नहीं बच पाएगा क्योंकि ऊपर जो टेक्निक यूज करी गई है उससे आज तक कोई नहीं बच पाया है। वो ऐसी टेक्निक है जिससे एक अलग डायमेंशन खुल जाती है जहाँ पर सिर्फ वो पर्पल वाला बीइंग और उसका अपोनेंट होता है। और हर बार की तरह इस बार भी हमारे दोस्त की ही जीत होगी, ये तो मेरे को पूरा पता है क्योंकि जब भी ये अटैक यूज हुआ है तब हमारा दोस्त ही जीता है। तुम्हारे दोस्त का अब खेल खत्म होने वाला है और तुम उसे चाह कर भी नहीं बचा सकते हो। चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं गोकू को जो कि कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे को ब्रोली को बचाना पड़ेगा लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें हराना पड़ेगा जो कि मैं अब जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं उसका अपोनेंट कहता है अच्छा तो करके दिखाओ, मैं भी देखूं जरा कि तुम कैसे मेरे से जीतोगे, तुम्हारा जीतना तो नामुमकिन है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और हम देखते हैं वो भी सुपर सेन 100 में ट्रांसफॉर्म करने लगता है। इस चीज को देखने के बाद हम देखते हैं वेजिटा को जो कि सोचने में लग जाता है कि आखिर गोकू ने इतनी जल्दी सुपर सेन 100 में ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करी। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू की सुपर सेन 100 वाली ट्रांसफॉर्मेशन जो कि बहुत ही ज्यादा औसम दिख रही होती है। और उस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद हम देखते हैं वेजिटा का ओपोनेंट और गोकू का अपोनेंट दोनों ही बहुत शॉक हो जाते हैं क्योंकि गोकू का पावर लेवल इतना ज्यादा हो गया था जिससे आसपास के प्लेनेट अपने आप ही क्रैक होकर टूट गए थे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि गोकू का अपोनेंट कहता है तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा ताकत थी, तुमने इसे पहले क्यों नहीं दिखाया, अगर तुम ये मेरे को पहले दिखाते तो फाइट को थोड़ी सीरियस लेता, लेकिन अब मेरे को फाइट को सीरियस लेना ही पड़ेगा।
और हम देखते हैं वो इतना कह ही रहा था लेकिन गोकू उसके सामने टेलीपोर्ट कर जाता है और फिर हम देखते हैं कि गोकू सीधे उसके मुंह पे पंच मारता है जिस वजह से वो पीछे की तरफ छटकता है और उसी वक्त पे हम देखते हैं गोकू अपने कामेहामेहा से उस बींग के ऊपर अपने कामेहामेहा मारता है जिस वजह से हम देखते हैं उसका अपोनेंट उसको डॉज कर लेता है और वो कहता है कि इतनी जल्दी तुम मेरे को नहीं मार सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये छोटे मोटे हमलों से मैं मर जाऊंगा? और वो इतना कह ही रहा था लेकिन गोकू उसके पीछे टेलीपोर्ट कर जाता है जिसके बाद हम देखते हैं जैसे ही उसका अपोनेंट पीछे की तरफ देखता है वैसे ही उसके ऊपर कामेहामेहा से हमला हो चुका होता है और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वेजिटा को दिखाया जाता है और फिर वेजिटा कहता है कि बस तुम्हारा भी बहुत हो चुका है, लगता है अब मेरे को सुपर सेन 100 में ही जाना पड़ेगा, मेरे को तुम्हें जल्द से जल्द हराना पड़ेगा क्योंकि अभी तो तुम्हारा लीडर को भी हमें मानना है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा भी सुपर सेन 100 में ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेज में आता है और हम देखते हैं वो थोड़ी देर में ही सुपर सेन 100 में ट्रांसफॉर्म कर जाता है और उसकी एनर्जी वेव इतनी होती है कि उसका अपोनेंट पीछे की तरफ खिसक जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसका अपोनेंट कहता है ओह तो तुम्हारे अंदर भी उनके जैसे ही पावर है। और इस चीज को सुनने के बाद वेजिटा कहता है कि हाँ तुमने एकदम सही बोला और मेरे को लगता है कि मेरे को तुम्हारे ऊपर ही अपनी नई टेक्निक को यूज करना चाहिए, मेरे को तो यही सबसे बढ़िया मौका लग रहा है अपनी नई टेक्निक को देखने का। जिसके बाद उसका अपोनेंट कहता है तुम्हें जो टेक्निक करनी है कर लो लेकिन तुम मेरे को हरा नहीं पाओगे, इतना मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा सीधे ही उसके सामने टेलीपोर्ट करता है और उसका अपोनेंट उसको देख भी नहीं पाया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा उसके पेट में किक मारता है और उसके सर पे पंच करता है जिस वजह से वो साइड की तरफ थोड़ा सा खिसक जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा उसके पीछे आके उसको कस के पकड़ लेता है। जिसके बाद वो वेजिटा कहता है कि लगता है अब मेरे को अपनी टेक्निक का यूज करना ही पड़ेगा और हम देखते हैं कि वेजिटा की पूरी बॉडी येलो कलर की एनर्जी से ग्लो करने लगती है और उसके बाद उसका अपोनेंट कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने आप को एक्सप्लोड कर रहे हो, ऐसा मत करो इससे तो तुम भी मर जाओगे। इसके बाद वेजिटा कहता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता और हम देखते हैं वेजिटा की वो टेक्निक वैसी लग रही होती है जो कि उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में टोपो के खिलाफ यूज करी थी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वेजिटा ये कहता है कि अब मैं पूरा चार्ज हो चुका हूँ, अब तुम्हारा खेल खत्म है। और इसी के बाद हम देखते हैं वेजिटा के पूरी बॉडी से एनर्जी बीम निकलती है जो कि सीधे ही उसके अपोनेंट को लगती है जो कि उसके आगे खड़ा होता है और वो बीम भी सीधे ही आगे को लॉन्च हुई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं 2 सेकंड में ही उसका अपोनेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है और वेजिटा को एक भी खरोच नहीं आई होती है। वेजिटा कहता है ये तो बहुत ही आसान था, मेरी नई टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इससे तो कोई बच भी नहीं सकता है, मेरा काम तो हो गया, अब कैकरॉट और ब्रोली की बारी है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू ने अपना कामेहामेहा लॉन्च कर ही रखा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कामेहामेहा उसके अपोनेंट को लग जाता है और वो कामेहामेहा के अंदर होता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू अपने कामेहामेहा को रोक देता है। जिसके बाद हम उसके अपोनेंट को देखते हैं जो कि हंस रहा होता है लेकिन फिर उसी वक्त पे हम देखते हैं गोकू ने इतनी बड़ी एनर्जी बॉल बना ली होती है कि वो लगभग 2 प्लेनेट के साइज की होती है और फिर गोकू ने सीधे ही उस एनर्जी बॉल को अपने अपोनेंट की तरफ मार दिया होता है। जिसको देखने के बाद उसका अपोनेंट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि तुमने इतनी जल्दी इतनी बड़ी एनर्जी बॉल कैसे बना ली। और उसी के बाद हम देखते हैं उसका अपोनेंट अपने हाथों से उस एनर्जी बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो इसमें फेल हो जाता है और वो एनर्जी बॉल इतनी जोर से ब्लास्ट करती है कि उसका अपोनेंट सीधे ही मर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को जो कि कहता है कि मेरे को मारने आए थे खुद ही मर गए। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जिसके बाद हमें ब्रोली को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अब देखो तुम्हारा खेल कितनी जल्दी खत्म होता है। और हम देखते हैं ब्रोली सीधे उस बींग के सामने टेलीपोर्ट करता है जिसको देखने के बाद वो बींग शॉक हो जाता है और फिर हम देखते हैं ब्रोली उस बींग का सर पकड़ता है जिसका वो बींग छुड़ा नहीं पा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं ब्रोली कहता है अब देखो क्या होगा। जिसके बाद हम देखते हैं ब्रोली अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह से बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल सीधे ही उसके अपोनेंट के मुंह पे लगती है जिससे हम देखते हैं कि उसके अपोनेंट का मुंह पूरा गायब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसका अपोनेंट सीधे ही हवा में फ्लोट करने लगता है, वो भी बिना सर के। लेकिन फिर उसी के बाद हम देखते हैं कि उस बींग का सर अपने आप ही रीजनरेट होने लगता है जिसको देखने के बाद ब्रोली कहता है कि अच्छा तो मतलब ये रीजनरेट भी कर सकता है, इसका मतलब तो मेरे को उसकी पूरी बॉडी मिटानी पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली फिर से ही वही अटैक करता है जिससे इस बार उसकी फुल बॉडी पे उस एनर्जी बीम से अटैक हुआ होता है और फिर हम देखते हैं उसकी फुल बॉडी गायब हो जाती है। और फिर हम देखते हैं ब्रोली जिस भी डायमेंशन में होता है वो डायमेंशन पूरी ब्रेक हो जाती है और वो अपनी रियल डायमेंशन में आ जाता है जहाँ पर वो गोकू और वेजिटा को देखता है जो कि सुपर सेन 100 में ही होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कहता है कि अच्छा तो तुमने उन दोनों को हरा दिया। तो सुनने के बाद हम देखते हैं गोकू को जो कि कहता है कि अब हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है, हमें जल्द से जल्द उस डार्क ओर के पास जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ग्रैंड प्रीस्ट और जन उसको रोक नहीं पाएंगे। और इसको सुनने के बाद हम देखते हैं वेजिटा ब्रोली कहते हैं कि जल्दी चलो, हमारे पास बहुत ही कम समय है,
इसके बाद हम देखते हैं वो तीनों ही बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ पर डार्क ओर गया होता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें डार्क ओर को दिखाया जाता है और हम देखते हैं डार्क ओर को वो जगह मिल चुकी होती है जहाँ पर इन्फिनिटी रिंग रखी होती है। जिसको देखने के बाद डार्क ओर हंसता है और कहता है कि फाइनली मेरे को ये इन्फिनिटी रिंग का रास्ता मिल ही गया। इसको देखने के बाद हम देखते हैं पीछे से जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट आ जाते हैं और फिर डार्क ओर कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर भी आ गए, आखिर उन तीनों ने तुम्हें रोका क्यों नहीं? फालतू में अब मेरा टाइम वेस्ट होगा। उन तीनों को तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मेरे को तुम दोनों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं डार्क और अपने हाथ से एक एनर्जी बॉल मारता है कि बहुत ही बड़े साइज में होती है, जिसको जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट डॉज नहीं कर पाए होते हैं और उन दोनों को वो एनर्जी बॉल लगती है, जिस वजह से हम देखते हैं वहां पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट की हालत खराब हो जाती है, वो भी एक ही एनर्जी बॉल से। इसके बाद हम देखते हैं वहां पर गोकू और बाकी लोग भी पहुंच जाते हैं और इसको देखने के बाद गोकू कहता है कि सिर्फ एक एनर्जी बॉल से जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट का ऐसा हाल कर दिया। डार्क और तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जेनो को, जो कि कहता है कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली, तुम इसे अपनी सुपर सेन 100 वाली फॉर्म में नहीं हरा पाओगे। ये चीज तो मेरे को पता चल चुकी है, तो इसलिए मैं तुम्हें वो अल्ट्रा पोटारा दे रहा हूँ जिससे तुम तीनों जल्दी से फ्यूजन कर लो और उसे हरा दो। तुम्हें ये काम जल्द से जल्द करना पड़ेगा, वरना ये डार्क और इन्फिनिटी रिंग ले लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनो अपने पास से वो अल्ट्रा पोटारा निकालता है और उसे वो गोकू, वेजिटा, ब्रोली को दे देता है, जो कि तीनों अपने कान में पहन लेते हैं और फिर हम देखते हैं उन तीनों का फ्यूजन हो जाता है। जिसके बाद हम उस फ्यूजन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा दिख रहा होता है और वो फ्यूजन सुपर सेन 100 में ही होता है और उसकी पावर लेवल बहुत ज्यादा होती है, जो कि जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को महसूस नहीं हो रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि डार्क और उसकी एनर्जी को महसूस करके बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर अब ये कौन है जो कि मेरे से भी ज्यादा पावर लेके बैठा है। जो भी हो, मेरे को तो इन्फिनिटी रिंग लेने से मतलब है। जिसके बाद हम देखते हैं वो इन्फिनिटी रिंग का पोर्टल को खोलने लगता है, लेकिन उसी वक्त पे हम देखते हैं कि जो अल्ट्रा फ्यूजन होता है वो अपने हाथों से की ब्लास्ट से डार्क और पे हमला करता है कि डार्क और डॉज करता है, लेकिन जैसे ही वो डॉज करता है वैसे उसके सामने अल्ट्रा फ्यूजन आ जाता है और वो सीधे ही उसके फेस पे पंच करता है, जिस वजह से हम देखते हैं डार्क और पीछे की तरफ छड़क जाता है और हम देखते हैं कि अल्ट्रा फ्यूजन अपने हाथ में बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल बनाता है, जो कि लगभग 2 प्लेनेट के साइज की होती है और वो एनर्जी बॉल डार्क और को लग भी जाती है और जिस वजह से वहां पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे हम देखते हैं डार्क और के मुंह से थोड़ा बहुत खून निकलने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीधे ही अल्ट्रा फ्यूजन अपने स्पेशल अटैक से डार्क और के ऊपर हमला करता है, जो कि अटैक फाइनल फ्लैश, कामेहामेहा और ब्रोली का स्पेशल अटैक का मिक्स होता है, जो कि सीधे ही डार्क और को लगता है और डार्क और उस एनर्जी के अंदर होता है। जिसके बाद डार्क और बहुत ही तेजी से चिल्ला रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पा रहा होता है और अल्ट्रा फ्यूजन अपने अटैक को रोक नहीं रहा होता है, क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड एनर्जी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं डार्क और एक पोर्टल बनाता है जिसके अंदर फिर वो चले जाता है और फिर हम देखते हैं कि अल्ट्रा फ्यूजन अपने एनर्जी को रोक देता है। जिसके बाद अल्ट्रा विजन कहता है कि आखिर वो कहाँ भाग गया, उसने पोर्टल बनाया और फिर वो भाग गया। जिसके बाद हम देखते हैं दोबारा से पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से हमें घायल डार्क और दिखाया जाता है और डार्क और इतना ज्यादा घायल होता है कि वो कुछ भी कर नहीं पा रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं डार्क और कहता है, मैं तुम लोगों से बदला लेकर रहूंगा और ये इन्फिनिटी रिंग भी मैं ही लूंगा। तुम लोग मेरे हाथों अगली बार मरोगे। इसको सुनने के बाद हम देखते हैं अल्ट्रा विजन कहता है कि अगली बार से तुम्हारा क्या मतलब है, और इतना कहते ही हम देखते हैं डार्क और पोर्टल बना के वहां से गायब हो जाता है। इसका मतलब डार्क और अब भाग चुका है और अल्ट्रा फ्यूजन अब उसे मान नहीं पाया। जिसके बाद हम देखते हैं अल्ट्रा फ्यूजन वो इन्फिनिटी रिंग के पास जाता है और वो इन्फिनिटी रिंग अपने पास रख लेता है। जिसके बाद अल्ट्रा फ्यूजन कहता है, डार्क और तो अब भाग गया है, इसका मतलब कि वो अगली बार कहीं ना कहीं से तो आएगा ही, तो हमें उस चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं अल्ट्रा फ्यूजन सीधे ही जेनो ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाता है और फिर जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि वो भाग चुका है, हमें उसे पकड़ना चाहिए था, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं और अब तो हमने इन्फिनिटी रिंग अपने पास रख ही ली है, तो अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि अभी वो आएगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल था और वो तुम्हारे सामने तो बहुत ही ज्यादा वीक था। उसके बाद फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें जेनो पैलेस में जेनो ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी के गोकू, वेजिटा, ब्रोली दिखाए जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि जेनो के पास इन्फिनिटी रिंग और अल्ट्रा पोटारा होती हैं और फिर जेनो कहता है कि हमारा मल्टीवर्स पूरी तरीके सेफ नहीं है, वो कभी भी आके इस मल्टीवर्स में डिस्ट्रक्शन मचा सकता है, तो उसके लिए तुम लोगों को रेडी रहना पड़ेगा। इसके बाद गोकू, वेजिटा और बाकी के लोग ऐसे ही अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं ताकि वो सुपर सेन इन्फिनिटी को अचीव कर पाए। और गाइज ये वाली मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही मूवी देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये वाली मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से करना और कमेंट में गोकू लिख देना, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस मूवी को फुल देखा है और एंजॉय करा है। बाकी मिलते हैं अगली मूवी में।